दतिया को लंबे समय तक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवार बदलकर आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया। यहीं से अब राजनीतिक चर्चाओं ने रफ्तार पकड़ ली, क्योंकि इस बार दतिया में बीजेपी नरोत्तम मिश्रा के मजबूत गढ़ पर हार चुकी है और कांग्रेस ने विस्फोटक जीत हासिल की है। इस हार को अब बीजेपी पचा नहीं पा रही है, लगातार सवाल उठ रहे हैं। चुनाव के दौरान सब कुछ सामान्य दिख रहा था, मंच साझा हुए, प्रचार हुआ, पार्टी एकजुट दिखाई दी, लेकिन जैसे ही नतीजे और बीजेपी को हार मिली, पार्टी के अंदर से अलग अलग आवाजें सामने आने लगी। कुछ कार्यकर्ताओं का दावा है कि चुनाव के दौरान संगठन का पूरा सहयोग नहीं मिला। वहीं कुछ स्थानीय नेताओं का कहना है कि टिकट बदलने के फैसले से पैदा हुई नाराजगी का असर चुनाव पर पड़ा। यहाँ तक कि नरोत्तम मिश्रा अपने बूथ को भी नहीं बचा पाए, वहां पर भी कांग्रेस के घनश्याम सिंह को ज्यादा वोट मिला। इसी बीच बूथ स्तर के नतीजों को लेकर भी चर्चा शुरू हुई। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए गए, लेकिन इन दावों के आधार पर किसी व्यक्ति की भूमिका को निश्चित रूप से साबित नहीं किया जा। चर्चा है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अहंकार और टिकट कटने की गुस्से से नरोत्तम मिश्रा ने भीतरघात का ऐसा खेल रचा जिसने दतिया में बीजेपी को हरा दिया। इसी के साथ ही चुनाव में नरोत्तम मिश्रा के भीतरघात का सबसे बड़ा सबूत उनका खुद का पोलिंग बूथ भी बना। नरोत्तम मिश्रा जिस बूथ पर खुद वोट डालते वहां भी वे बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को बढ़त नहीं दिला पाए। दतिया के बीजेपी कार्यकर्ताओं का साफ मानना है कि नरोत्तम मिश्रा यह बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि दतिया में उनके अलावा कोई दूसरा बीजेपी नेता खड़ा हो सके, इसलिए उन्होंने बाहर से तो बीजेपी का समर्थन किया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने बीजेपी को हराने की पूरी तरह से पटकथा ली थी। तो यही वजह है कि पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है।